सो नाउ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड आप देखिए यहाँ पर 15 रुपए 30 पैसे पर स्टॉक आ चुका है और लगभग 5 साल बाद हमको ये देखने को मिला, 5 ईयर बाद। तो यहाँ पर ये लेवल्स देखने की उम्मीद किसी को नहीं थी। ऐसा लग रहा था सुजलोन एनर्जी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि विंड एनर्जी के अगर आप सेक्टर की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ना झुकाव उसके अंदर आ चुका था। ऐसे में कैसे सरवाइव करके निकल रही है ये तो सभी शेयर होल्डर्स जानते ही हैं सुजलोन एनर्जी के बारे में। तो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं एक ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, एक बड़ा टारगेट है शेयर होल्डर्स के लिए, वो भी ऐसे टाइम में जब यहाँ पर एक अच्छा खासा रिटर्न बन रहा हो। और अब और टारगेट यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है 100 रुपए का टारगेट और मार्केट कैप इस कंपनी का कुछ ऑलमोस्ट 1,20,000 करोड़ का। क्या ये पॉसिबल है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम का मतलब ऐसा नहीं है कि महीनों पहले, नहीं, आपका जब ये स्टॉक है ऑलमोस्ट 12 रुपए के आसपास जब रुका था तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर एक रेंज बना लीजिए और उस रेंज के हिसाब से ही चलना है। तो 12 रुपए 15 पैसे ऊपर में और नीचे में 11 रुपए 80 पैसे, बिल्कुल बहुत सटीक रेंज, और उसी रेंज को क्रॉस कर दी। और ये लेवल्स आपके मैंने टाइम पीरियड भी आपको बताया था, 1-1.5 साल बाद ये लेवल्स दोबारा निकलते थे। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये एक रेंज रेजिस्टेंस रेंज थी, वो रेंज के ऊपर हम लोग हैं इस वक्त। तो बहुत अच्छा और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है ना हमारा जो एक रेंज है वो वर्क कर रहा है। और आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक रेंज, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 रुपए 15 पैसे और नीचे में 11 रुपए 80 पैसे, ये एक रेंज है। अगर यहाँ पर बाई चांस आता भी है किसी कारणवश तो यहाँ पर जो है ना आपका इस रेंज में कंसोलिडेट कर ये 11 रुपए 80 पैसे तक कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर वापस निकल जाएगा। यही जो है वो इस रेंज की खासियत है, तो ध्यान रखिएगा। तो अभी देखिए सुजलोन एनर्जी का अभी का 22 रुपए का टारगेट दिया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने, जो कि अगर आप इस लेवल से देखें, इस प्राइस से देखें तो 15 रुपए 30 पैसे अगर आप हिसाब लगाएं तो 40 से 50% का यहाँ पर आपको रिटर्न मिलता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर और तैयार हो जाएं, 22 रुपए के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है सुजलोन एनर्जी। लेकिन हमारी बात तो एक ही जगह है, वो 100 रुपए। कितनी कमियां हैं और क्या क्या चाहिए वो 100 रुपए को अचीव करने के लिए, वो सबसे बड़ी बात है, उसी पर हम बात करें। और एक एक पॉइंट पर बात करें कि एफआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स इतना खुश क्यों हैं। जो स्मार्ट रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े हैं, थोड़े से उनके पीछे कुछ लोग वर्क कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर वो वर्क करते हैं। तो ऐसा क्या देख रहे हैं सुजलोन एनर्जी के अंदर, ये मेन पॉइंट है, यही सबसे बड़ी बात है, उसको जरा समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो मार्केट शेयर कितना है सुजलोन एनर्जी का विंड एनर्जी के अंदर, इंडिया के अंदर एक्चुअल में तो 33% होल्ड करती है सुजलोन इंडिया के अंदर। विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस में आपका 33% शेयर से आपका सुजलोन एनर्जी के पास है। और अभी आने वाले टाइम में पॉसिबल है कि 33% से यहाँ पर गेन कर जाए और यहाँ पर 40 या 45% का जो मार्केट शेयर है वो इनके पास पहुंच जाए। और वर्ल्ड में तो ये टॉप 10 में आते ही है। तो ये पहली बात नहीं है सुजलोन एनर्जी के अंदर जो कि इन्वेस्टर देखकर खुश हो गया। ये भी आप देखिए थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि एक लौती कंपनी है। सुजलोन एनर्जी इज द ओनली इंडियन विंड एनर्जी कंपनी with a large in-house research and development R&D setup in Germany, Netherlands, डेनमार्क एंड इंडिया। तो आप सोचिए कि एक लौती कंपनी है जो कि फॉरेन में, आप देखिए जर्मनी तो हब है टेक्नोलॉजी का, आप देखें तो भाई उनसे बेहतर कौन बनाता है कार्स, उनसे बेहतर है मशीनरी में अगर आप बात करें तो इंजीनियरिंग में तो जर्मनी माने ही जाता है। तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर होना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करना ये अपने आप में ही बड़ी बात है। बहुत सारी कंपनियां जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करती हैं, थोड़ा सा उन्होंने बाहर से ले लिया, उसको थोड़ा सा एडवांस कर यहाँ पर जो है ना उतार देते हैं चीज़ें, लेकिन ये खुद रिसर्च करते हैं कि कैसे इस चीज़ को बेहतर बनाया जाए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पर विंड एनर्जी का आगे बढ़ना। देखिए अब आप वर्ल्ड में देखिए तो क्या देखने को मिल रहा है, विंड एनर्जी के ऊपर जोर है, इसके साथ साथ सोलर एनर्जी के ऊपर जोर है। अब देखिए सोलर में तो अलग है बिल्कुल, विंड में ये आ जाते हैं सुजलोन का एक वर्क नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ विंड टर्बाइन बनाना और बेचना है, सिर्फ ये काम नहीं, मेंटेनेंस का भी काम है। वो मेंटेनेंस बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, तो उससे आने वाली कमाई भी बहुत बड़ी होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। और जगह जगह जब अदर कंट्री से डिमांड आएगी तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर डिमांड आने से रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा और मार्केट गेन यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सोलर एनर्जी के साथ साथ
विंड एनर्जी का भी यहाँ पर रोल बहुत ही मजबूत है और इसको पीछे नहीं छोड़ सकते और इसको लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अगर आप देख रहे होंगे तो आपको अडानी भी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अडानी ग्रुप जो है वो इसके अंदर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और भी कई सारी कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी, टरबाइन्स की ज़रूरत होगी, यहाँ पर पूरे सेटअप की ज़रूरत होगी। तो इनकी ऐसी कंपनीज की वैल्यू आगे बढ़ने वाली है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पहले ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख रहे हैं लोग और पहले ही यहाँ पर ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुजलॉन एनर्जी के अंदर ये 3 बातें बड़ी खास हैं जो कि यहाँ पर नोट करने वाली हैं। आप देखिए कि किस तरीके से वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है विंड एनर्जी की ओर, सोलर एनर्जी की ओर, और लगातार मार्केट गेन होगा। इसके साथ साथ अलग अलग देशों से ऑर्डर्स आएंगे तो एक्सपोर्ट में भी यहाँ पर जो है ना तरक्की होगी और एक्सपोर्ट में तरक्की होगी तो और ज़्यादा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखेगा एक्सपोर्ट करने से। तो ये 3 बातें रही जो कि यहाँ पर बिजनेस में देखने वाली है। आप 4th नंबर में देखिए, चौथी बात है यहाँ पर जो है ना नंबर्स में आप देखिए आपका कर्ज में कितना पैसा चला जाता है। 420 करोड़ रुपए कर्ज में जाते हैं, कर्ज को चुकाने में। जब ये डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट 1800-1900 करोड़ का डेट है और एक कदम और कंपनी का, और ये डेट 50% 60% ख़त्म कर सकते हैं किसी भी वक्त। एक कदम और चाहिए और वो यहाँ पर जो है ना ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जा रहा है पैसा, जो कर्ज में जा रहा है पैसा, वो भी यहाँ पर रुकने लगेगा और वो बदलेगा प्रॉफिट में। तो आपके प्रॉफिट के नंबर जो इस बार कम दिखाई देते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर यहाँ पर बार बार एक्सेप्शन आइटम का थोड़ा सा यहाँ पर एडिशन हमको देखने को मिलता है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर आपका जो कर्ज में जाता है वो सीधे प्रॉफिट में शो करने लगेगा और इससे कंपनी का जो इंटरनल जो इंडिकेटर्स हैं वो सुधरेंगे, या कहें स्टॉक की जो इंडिकेटर्स हैं वो सुधरते हुए नजर आएंगे, जैसे कि पी रेशियो, जैसे कि ईपीएस। ये सारे जब सही होंगे तो वैल्यूएशन अपने आप ही रिच होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा हद तक आप देखिए, और कर्ज कितना ज़्यादा कम कर दिया है इस कंपनी ने। ख़त्म होनी होती तो बहुत पहले ही ख़त्म हो जाती, लेकिन अपने आप को बहुत सही तरीके से संभाल कर रखा है। लेकिन कई लोग यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा पीछे हटते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कैप काफ़ी बड़ा हो चुका है, 19,000 करोड़ की कंपनी बन गई है। आप कैपिटल गुड में आप देखिए बड़ी से बड़ी कंपनियाँ हैं, आपका 1-1.5 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप अचीव करने वाली हैं। तो आपका सिविल्स देख लीजिए, मैं अभी आपको दिखाऊं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हाँ मार्केट कैप 20,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि बढ़ नहीं सकता यहाँ से। आपके कहते कहते ये डबल भी हो जाएगा स्टॉक, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और Q1 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉरी Q1 नॉट Q4, Q1 आने वाला अगले महीने आपका Q1 आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे सुजलॉन के, तो उसमें आप देखिएगा नंबर्स काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग हो सकते हैं। और मैंने बहुत दिन पहले यहाँ पर जो है ना आपके सामने एक वीडियो के जरिए आपको समझाया था कि सुजलॉन की रियल वैल्यू क्या है। देखिए इंटरनल अगर आप देखेंगे, इंटरनल की थोड़ा, और मैंने काफ़ी दिन पहले आपके सामने एक वीडियो लाई थी और आपकी रियल वैल्यू बताई थी, इस शेयर की रियल वैल्यू 7 रुपये। उसका एक रीज़न क्या था, देखिए उसका सबसे बड़ा रीज़न था आपका जो पी रेशियो दिख रहा है, आपका जो ईपीएस दिख रहा है, वो एडजस्टेड इसीलिए है क्योंकि एक्सेप्शन आइटम है। बट अगर आप देखें तो आप अभी यहाँ पर पी रेशियो ऑलमोस्ट 120 के पी के आसपास है। इस स्टॉक का पी रेशियो 120 के पी के आसपास है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखें तो क्या ऐसे पी रेशियोज कैपिटल गुड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जो कि नोट करने वाली है। अब देखिए सीमेंस का पी रेशियो कहाँ है, 71.16। आपका एबीबी इंडिया का पी रेशियो कहाँ है, 104.03। आपका हेवल्स इंडिया का पी रेशियो 75.0220 और आपका सीजी पावर 60 का पी रेशियो। तो इसका मतलब ये है कि 100 का पी रेशियो भी सस्टेन कर रहा है, तो हमारा 120 का पी रेशियो क्यों सस्टेन नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ी बात है। जबकि कंपनी जब रिवाइवल होती है, कोई कंपनी जब अपने बुरे हालातों से बाहर निकलती है, तो ध्यान रखिएगा उसका स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करता है और डबल स्पीड में चलता है। बहुत तेज रिकवरी होती है ऐसे स्टॉक्स में जिनका बहुत बुरा हाल होता है, और जब वो पूरे हाल से निकलते हैं, बुरे हाल से निकलते हैं, तो उनका स्टॉक का प्राइस बाकी स्टॉक प्राइसेस को सरपास कर जाता है, कभी कभार वैल्यूएशंस भी सरपास कर जाता है। इतना ज़्यादा यहाँ पर बूम हमको देखने को मिलता है। एक एग्जांपल है आपके सामने, सीजी पावर। आप देखिएगा महंगापन है,
आप देखिएगा 5 रुपए का स्टॉक रह गया था 70 रुपए से गिर के, और आज कहां पर है 350 रुपए पर, क्योंकि बुरे दौरों से निकली थी ये कंपनी। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने मिल जाएंगे जो कि बहुत बहुत ही बुरे दौर से निकली। ऐसा लग रहा था कंपनी खत्म हो जाएगी, लेकिन एक डिसीजन और पूरी कंपनी बदल के रख देती है, और मार्केट के अंदर वो लीड कर जाती हैं कंपनियां। कुल मिलाकर इतनी बड़ी बात नहीं है कि पी रेशियो आपका 120 है तो सस्टेन ना करे। एबीबी इंडिया जैसी बड़ी कंपनी यहाँ पर जो है 104 का पी रेशियो है उसका, जब वो सस्टेन कर रही है तो हम क्यों नहीं। जबकि एबीबी इंडिया और सुजलॉन की जो रेवेन्यू है उसमें 4000 करोड़ का डिफरेंस रह गया है, 4000 करोड़ का डिफरेंस रह गया है। प्रॉफिट एबीबी इंडिया का कुछ 1200 करोड़ रुपए का सालाना प्रॉफिट है, और यहाँ पर आपका सुजलॉन का कुछ 400 करोड़ के आसपास का, 400 या 300 करोड़ के आसपास का, क्योंकि एक्सेप्शन आइटम जुड़ा हुआ है तो वो ज़्यादा दिख रहा है। उसी एक्सेप्शन आइटम की वजह से यहाँ पर जो है ना पी रेशियो और ईपीएस में आपको ऐसा देखने को मिलता है, तो वो अलग है। जब हम उसको हटा देंगे तब हमको ऐसा पी रेशियो देखने को मिलता है। तो होप सुजलॉन के साथ बनी हुई है, इन्वेस्टर्स का फ्लो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। मार्केट एज्यूम कर रहा है फ्यूचर को, फ्यूचर लोग देख रहे हैं, और फ्यूचर में यही देख रहे हैं कि डेट यहाँ पर चुकेगा तो डेट में जाने वाला पैसा आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट होकर आएगा, तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ना आपका ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि स्टॉक आपके रॉकेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और कैपिटल गुड मार्केट में उनको एक बेहतरीन कंपनी हाथ में मिल जाएगी। तो अप एंड डाउन्स हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुजलॉन एनर्जी की स्टॉक के अंदर आपको अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन आप कहें कि अब वो हम जो दौर पीछे छोड़ा है और उधर हम चले जाएंगे, नहीं, वो उस दौर से हम बहुत आगे वापस निकल आ चुके हैं। आपका आरएसआई जो है ना वो भी एकदम ठीक जगह पर है। तो कुल मिलाकर मुझे यही लगता है कि यहाँ पर आपका जो हाई है, जो आपका ऑलमोस्ट हाई है आपका 15.30 पर क्लोजिंग है, 15.40-50 के आसपास जो आपका हाई है वो निकलना बहुत ज़रूरी है। वो निकल जाए, क्योंकि सेलिंग भी उसी के आसपास के लेवल से आई है। अगर वो टॉप निकल जाएगा, आप ये समझिए 1560 1570 का जो एक लेवल है वो जब निकल जाएगा 1560 तक का, तब यहाँ पर एक अच्छी खासी बूम हमको देखने को मिलेगी। और इस रेंज को याद रखिएगा, 12 रुपये 15 पैसे ऊपर की, और नीचे में 11 रुपये 80 पैसे 90 पैसे, जो कि मैंने आपको बताया था। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है इस गोले की वजह से। आपके टेक्निकल में आपके पास आरएसआई ठीक ठाक पोजीशन पर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसमें एक बढ़िया बात है 70 का आरएसआई है। अगर यहाँ पे स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आए, 20 के आसपास भी गया तो वो भी बहुत ज़्यादा ओवर बाउट नहीं होगा। 20 के ऊपर जाएगा तब जाके कहीं ओवर बाउट जोन में आ सकता है, तो इस पर खासा ध्यान रखें। तो ये रहा सुजलॉन एनर्जी के ऊपर एनालिसिस। क्यों 100 रुपये जा सकता है ये भी आपके सामने है, कोई बड़ी बात नहीं है 100 रुपये जाना। कैपिटल गुड मार्केट कंपनी है और अच्छा खासा कर रही है, और आगे ऐसी कंपनियों की नीड है। और सुजलॉन सिर्फ यही काम नहीं करते, बहुत सारे वर्क्स हैं सुजलॉन के, और टॉप लीडिंग कंपनियों में से एक आती है। बस इंटरनल पहले कर्ज की वजह से थोड़े से ख़राब हो गए थे, वो अब सुधर रहे हैं, तो फिर अब यहाँ पर दिक्कतें बची क्या, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। दिख रहा है कि चीज़ें यहाँ पर सही हो रही है, मजबूत हो रही हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी Q1 का वेट करें, बहुत ज़्यादा हायर प्राइस पर थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करें, थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि जब भी क्या होता है मार्केट जब एक बार करेक्शन देता है, क्योंकि मार्केट भी हाई पर चल रहा है, सारी चीज़ें हाई पर चल रही हैं, ठीक है, Q1 के नंबर्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जितनी हाई पी रेशियोज कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं, वो सब करेक्ट होते हैं बहुत तेजी से, जब मार्केट बहुत तेजी से करेक्ट होता है। तो इस बात का खासा ध्यान रखें। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और आप देख भी जाए। अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।